तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है पोटैटो हेड से, जो कि सारे पैसे चुरा कर ट्रेन में बम लगाने की प्लानिंग कर रहा था। वुडी, बुलजे और जेसी मिलकर ट्रेन का पीछा कर रहे थे। इतने में पोटैटो हेड ट्रेन में बम लगा देता है और नीचे कूद जाता है। तभी डायनासोर और पिगी आते हैं, जो वुडी के टीम में होते हैं। ये सब मिलकर ट्रेन को बचा लेते हैं और पोटैटो हेड को भी पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो एंडी है, जो कि अपने टॉयज के साथ मिलकर स्टोरी बना रहा था। एंडी हर दिन नए नए स्टोरी बनाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और एंडी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसने अब भी टॉयज को बहुत संभाल कर रखा था। इसके बाद एक रूम को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रीन सोल्जर मिलकर एंडी का फोन एक सॉक्स में भर देते हैं। टॉयज ये चाहते थे कि घर के दूसरे फोन से अपने फोन नंबर पर कॉल करे और ढूंढते ढूंढते टॉयज के पास आए, ताकि वो टॉयज से मिल सके। टॉयज का प्लान काम नहीं करता और एंडी सीधा आकर अपने फोन को लेकर वहां से चला जाता है। एंडी के जाने के बाद वुडी एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ वो सारे टॉयज से कहता है कि कोई बात नहीं, अब एंडी अपने लाइफ में बिजी हो गया है, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि उसने हमें अभी तक घर में ही रखा है। टॉयज वुडी के बात सुनते तो है, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं एंडी उन्हें फेंक ना दे। इतने में वुडी कहता है कि चलो हम सब स्टोरेज रूम में रहेंगे और वहाँ खूब मजे करेंगे। वुडी सबको तो ये कह देता है, लेकिन वो खुद जानता है कि वो सबसे झूठ बोलता है। तभी वुडी की नजर एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें एंडी अपने सारे टॉयज के साथ होता है। वुडी ये देखकर अपने पुराने दिन याद करता है। इसके बाद सीन को एंडी के रूम की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उसकी मॉम आकर उसे कहती है कि अपने रूम को क्लीन रखा करो और जो सामान तुम्हें नहीं चाहिए उसे एक बॉक्स में डाल दो। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी अब कॉलेज स्टूडेंट बनने वाला था। एंडी की मॉम मोली यानी कि एंडी की छोटी बहन से कहती है कि तुम अपने कुछ टॉयज निकाल दो, हम उन टॉयज को डोनेट कर देंगे। उधर एंडी अपने सारे काम छोड़ के टॉयज को एक बैग में भरने लगता है, सिवाय वुडी के, जिससे वो अपने कॉलेज बैग में रखता है। यहाँ सारे टॉयज को लगता है कि एंडी वुडी को फेंक देगा, लेकिन असल में एंडी तो वुडी को रखना चाहता है। एंडी सारे टॉयज को स्टोरेज में रखने ही जा रहा था कि तभी उसकी छोटी बहन मोली उसे हेल्प के लिए बुलाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इतने में एंडी की मॉम आती है, जो टॉयज के बैग को ट्रैश समझ लेती है और उन्हें फेंकने के लिए जा रही होती है। वुडी जब ये सब कुछ देखता है तो वो बस्टर के पास जाता है। बस्टर के पास अब उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो मिलकर टॉयज को बचा सके। इसके बाद वुडी सीधा नीचे की ओर भागता है, लेकिन गार्बेज मैन आकर सारे ट्रैश बैग को अपने साथ ले जाती है। वुडी उदास हो जाता है। तभी वो देखता है कि सारे टॉयज तो उसके पास पीछे खड़े हैं। टॉयज खुद को उस बॉक्स में डाल देते हैं, जो डोनेशन के लिए जाने वाला था। वुडी सबसे कहता है कि एंडी तो तुम सबको स्टोरेज में रखने वाला था, लेकिन तुम उसे गलत समझ रहे हो। कोई भी वुडी की बात नहीं सुनता। वुडी भी सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी एंडी की मॉम कार लेकर डोनेशन के लिए चली जाती है, जिनके साथ ये टॉय बॉक्स भी होता है। एंडी की मॉम सनी से डे केयर पहुंच जाती है और उस बॉक्स को डोनेट कर देती है। वहाँ हम बॉनी को देखते हैं, जो कि ओनर की बेटी थी। ओनर उस बॉक्स को लेकर एक रूम में डाल देती है, जहाँ टॉयज देखते हैं कि यहाँ तो उनके साथ खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं। उस रूम के सारे टॉयज एंडी के टॉयज को वेलकम करते हैं। इन टॉयज का लीडर एक टेडी था, जो उन्हें बताता है कि ये जगह कोई हेवन से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे हमारे साथ बहुत खेलते हैं। कुछ देर बाद केन की ओर दिखाया जाता है, जो बार्बी को डेट के लिए एक साइड पे ले जाता है। टेडी कहता है कि यहाँ 2 रूम्स है, कैटरपिलर रूम और एक बटरफ्लाई रूम। वुडी और उसके दोस्त कैटरपिलर रूम में रहते हैं। इसके बाद हमें केन की ओर दिखाया जाता है, जो बार्बी से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरे साथ मेरे ड्रीम रूम में चलो और हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। दूसरी ओर वुडी सबसे कहता है कि मुझे एंडी के पास जाना है और तुम सारे टॉय स्टोरेज रूम में रहो, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ बच्चों के साथ हो। इतना कहकर वुडी एक वॉशरूम के विंडो से बाहर चला जाता है और एक काइट पकड़कर बहुत दूर उड़ने लगता है, लेकिन वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसके बाद वुडी नीचे गिर जाता है और बॉनी उसे उठा लेती है। इसके बाद सीन को कैटरपिलर के रूम की ओर दिखाया जाता है, जहाँ टॉयज बहुत एक्साइटेड थे कि बच्चे आने वाले, लेकिन जो बच्चे आते हैं वो बहुत शैतान थे, जो टॉयज को बहुत बुरी तरह से पटक पटक कर खेलते थे। उनमें से कुछ बच्चे तो टॉयज को तोड़ फोड़ भी देते थे। तभी हम बॉनी को देखते हैं, जो वुडी के साथ खेल रही थी। जैसे ही बॉनी उस रूम से बाहर गई, उस रूम के टॉयज वुडी से पूछते हैं कि तुम आखिर कैटरपिलर रूम से कैसे बच गए। इसके बाद वहाँ पर बॉनी आती है, जो वुडी के साथ एक छोटे से बॉक्स में घुस जाती है। वुडी बॉनी के साथ बहुत खुश था और फिर सीन को रात की ओर दिखाया जाता है,
जहाँ बुज अपने दोस्तों से कहता है कि हमारी हालत तो खराब हो गई, हम सबको कैसे भी करके बटरफ्लाई रूम में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बड़े बच्चे हैं जो हमें बहुत अच्छे से रखेंगे। अब बुज अपनी टीम का लीडर बन के टेडी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये सारे तो अलग ही एक टीम। टेडी के टीम के कुछ टॉयज बुज को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन को बॉनी की रूम की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वुडी फिर से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के टॉयज वुडी से कहते हैं कि तुम पूरी कहानी तो सुन लो, आखिर यहाँ डे केयर में होता क्या है। दूसरी ओर टेडी बुज से कहता है कि सुनो, तुम सारे टॉयज को कैटरपिलर रूम में ही रहना है, लेकिन तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। बुज इस ऑफर से मना कर देता है। इस सुनने के बाद टेडी बुज के सिस्टम को चेंज कर देता है। इसके बाद सीन को मिसेस पोटैटो की ओर शिफ्ट किया जाता है, जिसकी एक आई एंडी के रूम में होती है। वो देखती है कि एंडी उन सब को ढूंढ रहा है। जब वो ये सारी बातें बाकी के टॉयज को बताता है, तब सब कहते हैं कि हमें वुडी की बात को मान लेनी चाहिए। अगर हम वुडी की बात मान लेते तो आज हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। हम सभी ने वुडी को गलत समझा, जबकि वो तो हमें सच कह रहा था। तभी टेडी आता है और सारे टॉयज को एक एक करके केज में डाल देता है और टॉयज सोचते हैं कि बुज उन्हें बचा लेगा, लेकिन बुज तो सब कुछ भूल चुका था, जिस वजह से अब वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन को वुडी की ओर दिखाया जाता है, जो मैप की मदद से घर का रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन वहाँ का एक टॉयज वुडी को अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि हमारे सबकी ओनर डेजी थी, जो हमारे ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन एक दिन हम सब उसके साथ कहीं जा रहे थे। कुछ देर बाद डेजी सो गई और फिर उसके फैमिली उसे ले गई और हमसे भी वहाँ छूट गए और टॉयज ने भी हाथ नहीं माना। वो सब डेजी के घर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन डेजी ने टेडी को रिप्लेस कर दिया था, जिसे देखकर टेडी को इतना गुस्सा आया कि उसने सारे टॉयज के दिमाग में ये भर दिया कि अब डेजी को हमारी जरूरत नहीं है। सभी टॉयज ये सुनकर बहुत उदास हो जाते और उस दिन से सभी सनी से डे केयर में रहते हैं। अगले दिन बच्चे आते हैं और टॉयज के साथ बहुत बुरी बर्ताव करते हैं। इसके बाद वुडी बचते हुए एक फोन के पास जाता है और उसे बाहर जाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन फोन कहता है कि वहाँ से बाहर जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि टेडी का कार्य यहाँ पर सबके ऊपर नजर रख रहा है, जो किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। और अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो मंकी चिल्लाना शुरू कर देगा, जिसके बाद बेबी टॉय आकर उस टॉय को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। फोन वुडी को ये भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बचना है तो सबसे पहले उस मंकी को रास्ते से हटाना होगा। वुडी कैसे भी करके अपने दोस्तों तक पहुँच जाता है, जहाँ सारे मिलकर प्लानिंग करते हैं। वुडी पोटैटो हेड से कहता है कि तुम सबका ध्यान भटका, और मंकी भी इन सब को देख रहा होता है। दूसरी ओर बाबी जोर जोर से रोने लगती है। जब केन उसे पूछता है तब वो कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ। बिग बेबी बॉय पोटैटो हेड को बाहर फेंक देता है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके वुडी की ओर दिखाया जाता है, जो मंकी पर अटैक कर देता है और उससे एक बॉक्स में बंद कर देता है। उधर डायनासोर और फिगी फाइट करते हैं, जिसे देखने के लिए बुज आता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वुडी बुज के ऊपर एक बॉक्स रख देता है। जिसके बाद वुडी बुज को स्पेनिश मोड में चेंज कर देता है। बुज अब फिर से अपने टीम में आ जाता है और ट्रैश के डोर को ओपन कर देता है। सारे टॉयज बाहर की ओर भागने लगते हैं। टेडी उन्हें पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम कैटरपिलर रूम में जाओ, नहीं तो गार्बेज में। इतने में केन आकर टेडी से कहता है कि हम सारे टॉयज एक साथ खुशी से भी तो रह सकते हैं। इसके बाद वुडी सबको टेडी की सच्चाई बता देता है और डेजी के बारे में ये भी कहता है कि डेजी ने सिर्फ टेडी को रिप्लेस किया था। डेजी का नाम सुनकर बेबी टॉय रोने लगते हैं और गुस्से से टेडी को गार्बेज में फेंक देते हैं। सारे टॉयज अब वहां से भागने लगे, लेकिन टेडी ने वुडी को खींच लिया था, जिस वजह से अब वुडी भी गार्बेज बॉक्स में गिर जाता है। सारे टॉयज वुडी को बचाने जाते हैं, लेकिन सभी गार्बेज में गिर जाते हैं। जेसी के ऊपर एक टीवी गिरने ही वाले थे कि तभी बुज आकर जेसी को बचा लेता है। सभी को लगता है कि बुज मर गया, लेकिन जैसे ही सभी मिलकर टीवी को उठाते हैं तो तब वो देखते हैं कि बुज की मेमोरी वापस आ चुकी थी। इसके बाद सीन को एक गार्बेज सेंटर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ सभी टॉयज होते हैं। बड़ी सी मशीन आकर इस गार्बेज को रिसाइकल करने ही वाले थे कि लेकिन टॉयज कैसे भी करके खुद को बचा लेते हैं। टेडी रिसाइकलिंग मशीन में फंसने वाला था कि तभी वुडी और बुज आकर उसे बचा लेते हैं। मशीन स्टार्ट होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर फायर शुरू हो जाता है। टेडी खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। सारे टॉयज को लगता है कि ये उनका आखिरी दिन है। सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां एक मिरेकल होता है। छोटे छोटे एलियन वाले टॉयज मशीन को ऑपरेट करते हुए टॉयज को बचा लेते हैं। बाहर आने के बाद पोटैटो हेड एलियंस को हाथ में उठाकर उनके साथ खेलने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर टेडी को अपने ट्रक के आगे बांध देता है। वुडी और बुज को लगता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द एंडी के घर पहुंचना ही पड़ेगा। इसके बाद सारे टॉयज उस गार्बेज ट्रॉली में बैठ जाते हैं, जो कि एंडी के घर तक जाती है। सारे टॉयज एंडी के घर जाने से पहले खुद को साफ कर देते हैं, ताकि इनका डांट भी साफ हो सके। टॉयज वुडी को बाय बोलते हैं, क्योंकि वुडी तो एंडी के साथ कॉलेज जाने वाला था।
एंडी के मॉम एंडी से कहती है कि ये रूम टॉयज के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। वो एंडी को हक करती है और बहुत सैड भी होती है। जब एंडी सामने पड़े बॉक्स को खोलता है तो उसमें टॉयज को देखकर खुश हो जाता है। एंडी अपने टॉयज को लेकर बनी को दे देता है और कहता है कि तुम इन टॉयज का अच्छे से ध्यान रखना और इनके साथ खेलना। बॉनी टॉयज को देखकर बहुत खुश भी हो जाती है। एंडी अपने टॉयज के बारे में बॉनी को बताता है और आखिर में उस बॉक्स से वुडी को निकालता है। एंडी कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टॉय है और ये टॉय हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने टॉयज को आखिरी बार बाय बोलने से पहले एंडी इन टॉयज के साथ बहुत खेलता है। वुडी सोचता है कि एंडी इतना बड़ा होने के बाद भी हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो ये भी सोचता है कि बॉनी भी एंडी की तरह हमेशा उसके साथ रहेगी। एंडी भी आखिरी बार अपने टॉयज को बाय बोलता है और वहां से चला जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे टॉयज बॉनी के साथ खेलते हैं और सभी खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की थर्ड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।